today I'm going to explain the topic that is water cycle. So first we'll understand the meaning of water cycle. Water cycle is also known as hydrocycle. Hydrocycle क्यों कहते हैं? Because it is related to water. Now we'll see this model and see the process how the water cycle works. So first, this is the ocean or a lake, we can say. The ocean's surface, the first process is the evaporation. So here we can see that सबसे पहले का जो term रहता है evaporation. Evaporation में क्या होता है, जब यहाँ से जो हमारा ocean और surfaces होते हैं अर्थ से evaporate होता है, rise up होता है in the air. और जब यहाँ से जो इवेपोरेशन का प्रोसेस होता है वो होता है विद द हेल्प ऑफ सन व्हेन देयर इज लॉट ऑफ हीट, तो वो इवेपोरेशन का प्रोसेस करती हैं. आफ्टर दैट देयर इज अ प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन. कंडेंसेशन यहाँ पर अब इवेपोरेशन का प्रोसेस हो गया है. इवेपोरेट होके जितनी भी क्लाउड्स हैं, क्लाउड्स के अंदर वाटर जो है वो स्टोर होता है, कूल डाउन होता है. And after that there is a process called as precipitation. Precipitation is also known as rain. हम rain के थ्रू यहाँ पर precipitation के थ्रू, रेन के थ्रू पानी जो है वो हमारी ओशन बॉडी सीज के अंदर जाता है. एंड आफ्टर दैट देयर इज अ प्रोसेस ऑफ कलेक्शन. अब जो भी रेन होगी वो कहाँ पे जाके कलेक्ट होगी? वो कलेक्ट होगी हमारे ओशंस, लेक्स में. और ये जो प्रोसेस है ये ऑनगोइंग प्रोसेस है. स्टार्टिंग हमेशा यहाँ पे इवेपोरेशन से होती है, then condensation, precipitation and collection, and these cycles go on again and again. Now solid form होता है वो अलग फॉर्म्स में हो सकता है, जैसे कि आइस. ठीक है, आइस में हो सकता है, स्नो में हो सकता है, या फिर ग्लेशियर्स जिस तरीके से हम देखते हैं. एंड लिक्विड जो है वो फ्रॉम वाटर बनता है, जो कि कहाँ कहाँ फाउंड हो सकता है? इट फाउंड इन ओशंस, लेक्स एंड एज वेल एज अंडरग्राउंड, क्योंकि बारिश का पानी हमारी लैंड के ऊपर भी जाता है, तो दैट इज अंडरग्राउंड वाटर. द गैसेस फॉर्म ऑफ वाटर इज फाउंड एज अ वाटर वेपर. अब यहाँ पे वाटर वेपर स्टार्टिंग में ही इवेपोरेशन के प्रोसेस में वाटर वेपर राइज होते हैं, जिसकी वजह से वो गैसेस की फॉर्म में. तो वाटर वेपर इज अ काइंड ऑफ गैसेस इन द एयर विच इज अराउंड अस.